बिहार की पंचायत व्यवस्था में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार के एक फैसले के बाद पंचायतों का परिसीमन होगा, आरक्षण का पूरा गणित बदल सकता है और पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है। यानी कि मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच सभी के चुनाव और सीटों पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए आसान भाषा में समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार कैबिनेट ने फैसला लिया है कि पंचायतों का नया परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा। परिसीमन का मतलब होता है पंचायतों और वार्डों की सीमाओं को नई सिरे से तय करना। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी करीब 8 करोड़ 28 लाख थी। नियम के मुताबिक हर 5,000 में से 7,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनाई जा सकती है। इसी आधार पर अब राज्य में पंचायतों की संख्या बढ़ने की संभावना है। फिलहाल बिहार में 8,053 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन नए परिसीमन के बाद इसकी संख्या बढ़कर करीब 16,000 तक पहुंच सकती है। यानी पंचायतों की संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी। अब सवाल है कि इसका असर सिर्फ पंचायतों की संख्या पे पड़ेगा या चुनावी प्रतिनिधियों पर भी पड़ेगा। जवाब है, इसका असर सभी स्तरों पर पड़ेगा। अगर पंचायतों की संख्या बढ़ती है तो मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इन सभी पदों की संख्या भी बढ़ जाएगी। जानकारी के मुताबिक एक पंचायत में कम से कम 14 वार्ड होंगे, यानी कि वार्ड सदस्यों की संख्या भी पहले से काफी ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य का चुनाव करीब 25,000 की आबादी पर होगा, इसलिए पंचायत समिति सदस्यों की संख्या भी बढ़ने की संभावना है। जिला परिषद सदस्यों की संख्या में भी बड़ा इजाफा हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, यानी कि आरक्षण। जब नए परिसीमन के तहत पंचायतों की सीमाएं बदलेगी तो सीटों का आरक्षण भी नए सिरे से तय होगा। इसका मतलब यह है कि कई पंचायतों में आरक्षित और सामान्य सीटों का पूरा गणित बदल सकता है। जो सीट पहले सामान्य थी वो आरक्षित हो सकती है और जो सीट आरक्षित थी वो सामान्य भी हो सकती है। यानी इस बदलाव का सीधा असर आने वाले पंचायत चुनाव पर पड़ेगा। अब सवाल ये है कि यह काम कैसे होगा। कैबिनेट के फैसले के बाद सरकार को एक विशेष परिसीमन आयोग बनाना होगा। यही आयोग पूरे राज्य में पंचायतों की नई सीमाएं तय करेगा और यह भी तय करेगा कि किस पंचायत में कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को देगा। रिपोर्ट मंजूर होने के बाद नए परिसीमन लागू किए जाएंगे और उसी के आधार पर आगे पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इस फैसले पर पंचायत प्रतिनिधियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मुखिया संघ के अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय का कहना है कि इस फैसले से राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या लगभग दुगनी हो जाएगी। वहीं पंच सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने भी कहा है कि नई परिसीमन के बाद पंचायती राज व्यवस्था का पूरा ढांचा बदल जाएगा और बड़ी संख्या में नए जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। हालांकि अभी यह प्रक्रिया शुरू होनी बाकी है। पहले विशेष आयोग का गठन होगा, फिर परिसीमन की प्रक्रिया चलेगी और उसके बाद नई पंचायतें और नए आरक्षण की सूची जारी होगी। कुल मिलाकर बिहार की पंचायत राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। पंचायतों की संख्या बढ़ सकती है, प्रतिनिधियों की संख्या लगभग दुगनी हो सकती है और आरक्षण का पूरा समीकरण भी बदल सकता है। ऐसे में आने वाले पंचायत चुनाव पहले के मुकाबले बिल्कुल अलग तस्वीर पेश कर सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या है राय? क्या पंचायतों की संख्या बढ़ने से गांव का विकास और बेहतर होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।